हाय एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जो भी यहाँ पर सजिटेरियंस के लोग हैं, जो भी धनु राशि के साथ कनेक्ट करते हैं, आप सन साइन मून साइन जैसे भी धनु राशि के साथ कनेक्ट करते हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग है फरवरी के फर्स्ट वीक में आप सबके लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको बस पता होना चाहिए कि आप जो हो धनु राशि के साथ रेजोनेट करते हैं, क्योंकि मेरी जो रीडिंग है वो एनर्जी बेस होती है। ओके जी, तो देखते हैं सेजिटेरियस वालों के लिए इस वीक में, जो फरवरी का फर्स्ट वीक है, आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। ओके, पहला कार्ड आया है एट ऑफ स्वॉर्ड्स का। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है और पेज ऑफ कप। आपके लिए तकरीबन कार्ड स्वॉर्ड्स के ही आ रहे हैं और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखो, ये जो एनर्जीज़ है ना आप लोगों की इस वीक में, मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे आप लोग ना, एक तो आप किसी कोई दुख की घड़ी में अगर कोई है, अगर आपको किसी चीज़ का दुख है तो आई फील उस दुख की घड़ी से आप बाहर निकल रहे हो। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीक में ना, जैसे आपको यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं कि आपको बहादुर बनाया जा रहा है, आपको ब्रेव बनाया जा रहा है। आपको एक पता नहीं क्यों इस तरीके की एनर्जी फील करी कि आपको बहादुर बनाना, ब्रेव बनाने के लिए कोई तैयारी हो रही है। ये मुझे एक जो ओवरऑल एनर्जीज फील कर रही हूँ वो यही है। ब्रेव बनना है आपको, उसके लिए कुछ कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास के एनर्जी सही नहीं है, आपको सही नहीं लग रही हैं, बट वो आपको बहादुर बनाना, ब्रेव बनाना, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, होशियार बनाना, चालाकी जो है ना, मतलब चालाकी पॉजिटिव वे में ये वर्ड आ रहा है, वो समझना, उसके लिए ये सब आपके लिए कुछ प्लानिंग चल रही है। बेसिकली मुझे प्लानिंग दिख रही है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स जो कर रहे हैं ना, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करिएगा। ये वीक आपको ट्रस्ट करने के लिए वो कह रहा है, ट्रस्ट करिए। जो भी आसपास हो रहा है उसे इग्नोर कीजिए और ये देखिए कि आप कितने बहादुर हो, आप कितने ब्रेव हो। तो मैं इस ब्रेव वर्ड को किस तरीके से डिफ़ाइन करूँ ये मुझे नहीं पता, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पर, ये आप अपनी एनर्जी के साथ इसे फील कीजिए या समझिए कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको आपके अंदर की जो पोटेंशियल है उसे बाहर निकालने के लिए कहा जा रहा है। पता नहीं क्यों मुझे बहादुरी बहादुरी सुनाई पड़ रहा है। बहादुरी आपकी जो है उसके साथ आपको यहाँ पर जुड़ना है। और ये वीक में एनर्जीज इधर उधर हो सकती हैं, बट आपका जो एंड ऑफ द रिज़ल्ट है वो यही होना चाहिए कि जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल एनर्जीज फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ओके, देखो आपको ना यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ सेजिटेरियस, इस वीक में ज़्यादा से वार्निंग सी कह दो, चेतावनी है, सावधानियाँ आपके लिए ज़्यादा निकल के आ रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, कनेक्ट कीजिए अपनी मदर के साथ। अपनी मदर के साथ आप कनेक्ट रहिए और अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आप आपके बेसिकली ज़्यादा मेन यही मैसेज निकल के आ रहा है। ये दो कार्ड ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ पर। इंट्यूशन के साथ जुड़े रहना। आपकी मदर जो आपको कह रही है ना, चाहे कह रहे हैं आपकी मदर, या मदर जैसा कोई पर्सन है, कोई बड़ी सिस्टर, बड़ी बहन, जो भी हो सकता है, जिसको आप बहुत मानते हैं और वो फीमेल एनर्जीज़ हैं, तो वो आपको जो भी कह रहे हैं वो आपके सही के लिए, भले के लिए कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि शायद उसकी उनकी इंट्यूशन बहुत कुछ कह रही है आपके लिए। तो आप उनकी बात थोड़ा समझिए, सोचिए। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही आप उनकी बात को मानिए, बट आप उनकी बात को सुनिए। उनकी बात को जल्दी रिएक्ट मत कीजिए उनकी बात के ऊपर, क्योंकि वो कुछ बहुत ही आपको यहाँ कुछ बता रहे हैं आपकी आपकी खुद की ग्रोथ के लिए। आपके आपको लाइफ में जो भी पेन है उससे बाहर निकलने के लिए जो भी कुछ कहा जा रहा है उसे मानना आपके लिए सही है। आप इस मैसेज को अपनी सोच समझ के हिसाब से ले लीजिए। जैसा जैसा मुझे मैसेज आ रहा है वैसे वैसे मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो आपको खुद भी अपनी इंट्यूशन की भी सुनने की बहुत ज़रूरत है। आप आई थिंक इस टाइम इंट्यूशन की भी नहीं सुन पा रहे हो, तो मैं यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा ये कहूँगी, रिलैक्स रहिए। ये वीक
रिलैक्स रहिए, शांत रहिए, चुप रहिए और आपको जो दिख रहा है करने के लिए अपने लिए वो बस करते रहिए। और इस वीक में आपको ज़्यादा किसी के साथ उलझना नहीं है, किसी के बात पे किसी से मतलब किसी की दो लोगों के बीच में अपना आप खुद की अपनी आप बात दो लोगों के बीच में आप अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देने लग पड़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि वो दो लोग जो लड़ भी रहे हैं, आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट उनका उनका सारा जो दोष है वो सब आपके ऊपर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको इस टाइम सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए। और जो आप अपने लिए करते हैं, जो आप करते हो, आपका बेसिक जो काम है, बस वो आप कीजिए और शांत रहिए, रिलैक्स रहिए और प्रार्थना ज़रूर कीजिए। क्योंकि ये वीक ना आपको प्रार्थना करने के लिए कह रहा है, मेडिटेशन, ध्यान, रिलैक्स होने के लिए कह रहा है। और बाहर के शोर शराबे को आपने बिल्कुल इग्नोर 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 करना है। ओके, प्रेयर कीजिए इस वीक में। जितना प्रेयर करेंगे वो प्रेयर भगवान आपकी सुनेंगे। क्यों? देखो, कभी कभी हम कह देते हैं कि हमें प्रेयर की और भगवान ने मेरी सुनी नहीं, पर इस वीक की जो प्रेयर है वो भगवान बहुत जल्दी सुनेगी आपकी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो भी ये पीरियड चल रहा है, ये वीक होगा, ये थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। जिस वजह से जब पेन में हम प्रेयर करते हैं ना, वो भगवान को एकदम सीधी भगवान के दिल पे जाके वो प्रेयर लगती है। तो इसलिए आप इस वीक में जो भी प्रेयर करेंगे ना, वो प्रेयर एकदम आपके दिल से निकलेगी और भगवान के दिल तक जाके पहुंचेगी, जिस वजह से आपकी प्रेयर बहुत जल्दी सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका इस टाइम थोड़ा सा पेनफुल, आप अपने हार्ट दिल से थोड़ा सा दुखी हैं। बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगी। ठीक है, प्रेयर्स कीजिए अपने लिए इस वीक। तो मुझे लगता है आपको अपने लिए ही प्रेयर करनी चाहिए, अपने मन की शांति के लिए, मन की शांति की प्रेयर कीजिए। ओके, और ये जो है 6 ऑफ पेंटिकल का एनर्जीज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में देखो, चैरिटी करेंगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये वीक आपको ये बता रहा है कि अच्छे कर्म करना, भगवान के साथ जुड़ना, कनेक्ट रहना, भगवान के साथ जुड़े रहना, कुछ सत्संग सुनना, अच्छा कुछ सुनना परमात्मा के बारे में या भगवान के बारे में, मतलब सुनना, भगवान की कहानियाँ सुनना। ठीक है, सोशल मीडिया में बहुत सारी कहानियाँ आती रहती है, एक तो कहानी ज़रूर आप वो स्टोरी ज़रूर सुनिए जो कि भगवान जी से के साथ रिलेटेड हो। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको काम, पीस, मौन में रहने में बहुत हेल्प करेगी और आपके अंदर एक उत्साह उत्साह भरेगी। बेसिकली उत्साह मत कहने का मतलब है कि उमंग रहेगी आपके मन में, आपका मन खुश रहेगा। तो इस वीक में आपको मन खुश रखने की कोशिश करनी है, तो ये आप कर सकते हो। ओके, और ये मुझे ये भी नज़र आ रहा है, कुछ दान कर सकते हो तो कीजिएगा। क्योंकि ये वीक अगर गुड कर्मा के लिए भी कह रहा है कि जब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता ना, तो कुछ छोटा सा अच्छा कर दीजिए, भगवान जी को दान दे दीजिए, मंदिर में जाके कुछ दान कर दीजिए। क्योंकि दुख में किया हुआ दान, क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जैसे एग्जांपल अब देना चाह रही हूँ यहाँ पर, कि कई बार कोई बहुत दुख में है और उसे कुछ रास्ते भी नहीं दिख रहे हैं, बट वो मंदिर में जाके कहीं पर भी किसी को दान देगा, उसका मन शांत हो जाएगा। और वो दान जो है वो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपये, वो बहुत ही ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। किसकी नज़रों में? भगवान की नज़रों में। तो ये मुझे वो लग रहा है, चाहे जितनी मर्जी आप तकलीफ़ में हो, आप थोड़ा सा दान ज़रूर कीजिए। क्योंकि ये आपके 10 रुपये दान किए हुए, 100 रुपये दान किए हुए, ये मल्टीप्लाई होंगे। क्योंकि ये गुड कर्मा की निशानी मुझे दिखा रहा है। क्योंकि पेन में, दुख में कोई किसी को दान नहीं देता, पर जिसने दान कर दिया दुख में भी, तो वो दान जो है ना वो मल्टीप्लाई होके आता है। इसे मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। ओके, तो ये है इस वीक में आप सबके लिए एनर्जीज। आई होप यहाँ पर जो गाइडेंस है, जो आपको सावधानियाँ कही गई हैं, आप उसके साथ रहेंगे तो ये वीक बहुत अच्छा जाएगा। अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, मौन रहने की कोशिश कीजिए, तो बाहर का जो शोर है आपको सुनाई भी नहीं पड़ेगा। तो ये आप लोगों के लिए एनर्जीज। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिली हो तो प्यार ज़रूर दीजिएगा। प्यार देने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।